Hey guys, welcome back to my channel CFCC for Commerce. So अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन की अकाउंटिंग पूरी देखे कैसे प्रोसेस फ्लो हो रहा है। उसके पहले ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी बेसिक टर्म्स अपन को क्या क्या टर्म्स काम आने वाली है अकाउंटिंग के अंदर वो समझे। ठीक है, तो आज अपन बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे अकाउंट्स में क्या क्या टर्म्स अपन को देखने मिलेगी। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और बिजनेस को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो अकाउंटिंग पॉइंट से सबसे पहले ट्रांजेक्शन अपन क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ट्रांजेक्शन क्या है। तो वही चीज अपन समझ रहे हैं कि ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो यार बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। एक ट्रांजेक्शन क्या है, दो जनों के बीच में ऐसे हुआ हुआ इवेंट, ट्रांजेक्शन या इवेंट दो जनों के बीच में या एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, यानी कि कुछ की कोई वैल्यू है। ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं, ये एग्रीमेंट है दो जनों के बीच में जिसको अपन मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी, यानी कि पैसे के अंदर अपन उसको मेजर कर सकते हैं, जो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये सब चीजें जब होगी ना, उसको अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर बेसिकली बोले ए और बी दो बंदे हैं, ए ने बी को माल बेचा। ठीक है, तो ये दो पार्टीज हो गई, कितने का माल बेचा, 20,000 रुपए का माल बेचा, तो मॉनिटरी कंसिडरेशन भी आ गया। ठीक है, और उस चीज को अपन क्या करेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने ए है, अगर मैं ए हूं तो मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने बी को माल बेचा 20,000 रुपए का। ठीक है, तो ये हो गया अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी जो ट्रांजेक्शन है, ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैश और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि मैंने अपना माल बेचा तो डायरेक्टली तब का तब मुझे उसका कैश मिल गया, लेकिन क्रेडिट बेसिस के ऊपर मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने माल बेचा उसका पैसा मुझे थोड़े टाइम बाद मिलेगा, तो वो क्या हो गया बेसिकली क्रेडिट बेसिस पे। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में दोनों चीजें इन्वॉल्व होगी, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वापस से एक बार क्लियर कर लेते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा, या ऐसा ट्रांजेक्शन या इवेंट या फिर एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में जिसको अपन मेजर कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म्स, यानी कि पैसे में अपन उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अपन क्या करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो क्या, उससे क्या होगा, अपना ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज, या तो अपन उसको कुछ माल बेचेंगे या उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसके बदले में अपन को कैश मिलेगा, या फिर अपन कुछ गुड्स या फिर कुछ सर्विसेज जिससे लेंगे जिसके वजह से उनको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि मॉनिटरी टर्म भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और कितनी पार्टी से, दो पार्टी से, तो हर चीज कंडीशन इसकी सॉर्ट हो रही है। और एक और चीज अपन ने क्या बोली, ये क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकता है और कैश बेसिस पे भी हो सकता है, तो दोनों चीजें क्या हो जाएगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये जब क्राइटेरिया सेट होगा ना, तो जो ट्रांजेक्शन बनेगा, अगर मैंने एक गुड्स, अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था, मैं ए हूं, मैंने किसी को माल बेचा 20,000 रुपए का। ठीक है, तो उसको क्या करूंगा, मैंने बुक्स में लिखूंगा जाके कि हाँ भाई मैंने उससे इतना माल खरीदा, 20,000 रुपए का माल मैंने उससे खरीदा, तो ये अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यार अपन सेकंड टर्म के ऊपर आते हैं। सेकंड टर्म क्या है अपनी, सेकंड टर्म है अकाउंट्स। ये अकाउंट का मतलब क्या हो रहा है, अकाउंट्स भी रहने देते, अकाउंट्स, अकाउंट का मतलब क्या हो गया, एक अकाउंट है तो अकाउंट, और बहुत सारे अकाउंट्स है तो उसको बोलेंगे अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट का मतलब क्या हो गया, इसको समझते हैं अपन एग्जांपल के रूप में। ठीक है, तो अगर अपन देखें, अगर इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, दो जने, आप अभी छोड़ दीजिए, आप अपने चाइल्डहुड में चले जाइए, यानी कि यार 8 9 में जब भी आप थे। ठीक है, एक दो साल पहले ही होंगे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली। तो आप जब अभी अभी भी होंगे तो आप यार किस, आपके दोस्त होंगे बहुत सारे, तो आपके यार दोस्त मान लेते हैं अपन, ये दो फ्रेंड्स हैं आपके, दो फ्रेंड्स हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, बड़े अट्टे कट्टे फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है मिंटू। दो फ्रेंड्स है आपके, एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है मिंटू। ठीक है, और एक आप हो। तो यार ये बहुत बार होता था अपने के फ्रेंड सर्कल में, यार कभी तू पैसा दे दे, कभी तू पैसा दे दे, यार आज मैं दे देता हूँ, अगर तेरे को पैसे चाहिए तो ले ले। तो यार आपने क्या किया था, इन दोनों दोस्तों को कितने को पैसे चाहिए थे, तो यार इस साल के अंदर आपने क्या किया, चल मिंटू तू मुझसे, चिंटू आपसे 100 रुपए लेके गया, मिंटू आपसे 80 रुपए लेके गया। ठीक है, फिर क्या होता था, आप है ना उसको आपको वापस 20 रुपए दे देता था।
तो उसने आपको 20 रुपये वापस दे दिए। उसके बाद आपने इसने आपसे 40 रुपये वापस दे दिए आपके, तो आप इसको क्या करते थे, डायरी में लिख लेते थे या कहीं जॉट डाउन कर लेते कि चिंटू ने मेरे से 100 रुपये लिए थे, उसमें से 20 रुपये उसने मुझे वापस दे दिए थे। ऐसा करके कहीं आप ऐसा चिंटू मिंटू उसका नाम लिख के कहीं डायरी में करके आप लिख लेते थे कि उसका मुझे अब कितना देना बाकी है, 80 रुपये, इसका मुझे कितना देना बाकी है, 40। ये जो प्रोसेस थी ना एक पर्टिकुलर हेड के नाम पे कि चिंटू के अब मुझे कितने, मैंने 100 रुपये उसको, हो सकता है कभी कोई डेट भी लिखता होगा कि इस डेट को मैंने उसको 100 रुपये दिए थे, मेरा दोस्त है तो क्या मुझे ध्यान रहना चाहिए ना। तो कितने लोग की प्रैक्टिस थी कि यार लिखते थे, डायरी मेंटेन करते थे कि उसमें लिखते थे कि मैंने इसको कितना दिया, उसको कितना दिया, ठीक है। तो मैंने ये उसको लिख दिया कि यार ये मेरा फ्रेंड है चिंटू, मैंने उसको 100 रुपये दिए थे, उसमें से उसने 20 इस डेट को 20 रुपये वापस दे दिए थे मेरे को, तो उसके 80 रुपये बाकी है। तो उसको जब पूछेगा मुझे कितने रुपए देने हैं तेरे को, तो आप क्या बोलते थे कि नहीं तेरे 80 रुपये बाकी है। तो यार कुछ इस टाइप का अपनी कॉपी में या डायरी में मेंटेन करते होंगे, मैं तो करते था एटलीस्ट, ठीक है। तो यार ये जो था ना यार, ये अपना यार थोड़ा चाइल्डिश टाइप का मैनर था, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या चीज होती है ना, अकाउंटिंग में सेम यही चीज होता है। अपन जो बोल रहे हैं अकाउंट्स जो बोल रहे हैं अपन, वो सेम चीज है, बस ये ऐसे नहीं बनता, उसका एक तरीका फॉर्मेट होता है, वो कुछ इस टाइप से बनता है। टी फॉर्मेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टी फॉर्मेट। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे वापस पर्टिकुलर्स, यहाँ पे वापस अमाउंट। यार बोले 2 बार पर्टिकुलर्स 2 बार अमाउंट क्यों लिखा, तो भाई एक होती है इसकी डेबिट साइड और एक होती है इसकी क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है, भैया ये अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अपन तो देख रहे हैं कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो ये जो अपन ने लिखा ना, ये एक फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, अकाउंट का। तो अब आप कैसे इस एग्जांपल को इससे रिलेट करते हैं। अब क्या करोगे आप बोलोगे, जिससे आपने यहां पर जॉट डाउन किया ना कि 100 रुपये बाकी थे, 20 रुपये उसमें से आ गए, ठीक है। तो उसको आप लिखोगे यहां पे चिंटू, उसको आप इस तरीके से लिख दोगे कि भाई चिंटू है, चिंटू ने मुझे 100 रुपये उसके थे, उसमें से उसने मुझे 20 रुपये वापस दे दिए। तो उसको आप ऐसे लिखोगे। अभी आपने सोचा डेबिट में क्यों लिखा, क्रेडिट साइड क्यों लिखा, इधर क्यों लिखा, मैं आपको बता रहा हूं। आप इस मैनर के अंदर उसको लिखोगे तो एक चिंटू का, फिर सिमिलरली आप क्या बनाओगे, मिंटू का अकाउंट। किसका, मिंटू का अकाउंट। तो पहले क्या करा, अपने डायरी में लिखा, लेकिन अब इसका एक मैनर आ गया। तो यार ये जो अपन सब कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपन अकाउंट्स। किस किस से कितना बाकी, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, उन सबके एक अकाउंट्स होते हैं जो अपन को एक क्लियर समरी देते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन फ्लो हुए हैं। लाइक चिंटू की अपन ने पूरे साल भर में कितने ट्रांजेक्शन किए, उसने अपने से इतने रुपए इस तारीख को लिए थे, फिर इतने पैसे इस तारीख को दे दिया, फिर वापस उसने अपने से इतने रुपए लिए थे, अपन ने उससे कुछ रुपए लिए थे। तो चिंटू से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ जाएंगे, इस चिंटू वाले अकाउंट के अंदर। तो यहां पर अपन को क्या मिल जाएगा, एक समराइज्ड मिल जाएगा कि साल भर में अपन के बीच में क्या क्या, किस तारीख को कितना क्या क्या हुआ। तो कुछ नहीं, यही था अकाउंट्स। अपन जब अकाउंट्स के अंदर अपन जब बना किसी भी, अपन जब रिकॉर्डिंग करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो सब इसी फ्लो में होगा। ये फॉर्मेट है अकाउंट का, किसी भी पर्टिकुलर हेड के, कोई भी नेचर का हेड हो तो उसका इस तरीके से अकाउंट बनेगा। बस ये जो है इसका नेचर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था चिंटू का अकाउंट, मिंटू का अकाउंट। आप परचेस करोगे तो परचेस का अकाउंट बनेगा, तो बताएगा, एक समराइज वैल्यू बताएगा कि आपने साल में किस तारीख को कितनी परचेस करी, कितना उसमें से रिटर्न कर दिया। तो एक आपको पूरा एक उसके अकाउंट्स के अंदर एक समराइज मैनर मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर हेड का, बिजनेस क्या है, या हो गया परचेज, हो गया सेल्स, हो गया। इसलिए तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि यार चिंटू मिंटू का आपको एग्जांपल दिया तो आपको समझ में आ जाएगी अकाउंट्स। तो बेसिकली ये जो चीज थी ना, वो क्या थी, अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए ना, उसको अपन एक टोटल समरी दिखाता है, जिस तरह अपन ने इस चीज में दिखाई। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और इस चीज का फॉर्मेट जो है डेबिट और क्रेडिट अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर। तो यार बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट्स अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन डिस्कस करते कैपिटल। कैपिटल कितने लोगों को तो मालूम होगा कैपिटल, मोस्ट ऑफ द ये वो लोग होंगे जिनके पापा बिजनेस करते हैं, ठीक है। जिनके पापा बिजनेस करते हैं उनको कैपिटल तो उनकी रग में भरा होगा। कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल वो नहीं है दिल्ली वाला अपना जो इंडिया कैपिटल, वो कैपिटल की नहीं भाई। कैपिटल अकाउंटिंग में कैपिटल क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ यार भाई, आज आपने आपको बिजनेसमैन समझो, आपका विजन होगा मैं बड़ा होके ये बिजनेस खोलूंगा। आप या बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते, होता क्या, मैं बड़ा होके ये बिजनेस करूंगा, वो बिजनेस करूंगा। तो सोचो
आपको बिजनेस करना, आप कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आपने सोचा मैं ये बिजनेस करूंगा और वो एज पे पहुंच गए, अब आप बोल रहे हो मुझे बिजनेस करने जाना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगेगी? कैश। उसके अलावा फैक्टर्स होंगे, लेकिन सबसे हर चीज़ को किस में मेजर करोगे आपकी, मुझे इतना पैसा चाहिएगा वो XYZ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। या मान लो आज आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है कुछ स्लीपर का या शूज़ के बिजनेस, शूज़ का बिजनेस स्टार्ट है, आप सारी ब्रांड की शूज़ रखोगे, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कैश चाहिएगा उसकी जगह खरीदने के लिए, उसकी मटेरियल लाने के लिए, जो आप मंगाओगे शूज़ का स्टॉक मंगाओगे उसके लिए। लेकिन सपोज आपके पास जो शॉप थी ना, वो तो आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास अपने पापा की, एक पापा ने एक शॉप खरीद रखी है, वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? भाई भाई मैं बिजनेस स्टार्ट किससे कर रहा हूँ? कैश कितना लेके आया आपने, समझ लीजिए, सब छोड़ते हैं अपन एक वापस स्टार्ट करते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है आपको शूज़ का, आपने शूज़ का बिजनेस करने के लिए आपको लग रहा है कि मुझे एस्टिमेट 50 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, मैं अगर सारी ब्रांड के शूज़ रखूंगा तो मुझे स्टॉक विस्टॉक सब छोटा मोटा खर्चा, मुझे स्टार्टिंग में 50 लाख रुपए लगेंगे मुझे पूरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जो 50 लाख रुपए है ना, 50 लाख रुपए, ये क्या हो गया आपका? कैपिटल। क्या हो गया? कैपिटल, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन सिर्फ कैश नहीं है, अपन ने क्या कहा था कि जो शॉप थी जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हो वो तो आपके पास पहले से पड़ी हुई है, यानी कि पापा ने उसको परचेस करके आपके लिए रखी हुई थी। तो क्या आप उसको नहीं गिनोगे? नहीं, उसको आपको गिनना पड़ेगा। तो शॉप की जो वैल्यू होगी ना वो भी गिनी जाएगी आपकी कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल में आपके दो कंपोनेंट होंगे, कैश प्लस असेट, यानी कि ये दोनों चीजें मिलाकर आप जो बिजनेस में लेकर आओगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, जो कितना कैश हो, जितनी असेट्स लेके आओगे अपने साथ, वो क्या मानी जाएगी? आपकी कैपिटल, ठीक है। वो कैपिटल मान जाएगी, आपने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया। अब यार बात करते हैं यार, बिजनेस तीन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक मिलेगा, एक तो प्रोप्राइटरशिप मिल जाएगा, दूसरा एक मिलेगा आपको पार्टनर्स, दो चार जिन्होंने मिलकर साथ में स्टार्ट किया, तीसरे टाइप का आपको मिल जाएगा कंपनी, ठीक है। लेकिन यार जब अपन बात करें प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, तो उसमें क्या चीज़ होती है कि यार अपन खुद ही मालिक की तरह ही हो जाते हैं। अपन छोटे बिजनेस देखेंगे तो खुद ही मालिक ही मानते हैं उसको, ठीक है। तो यार जो अपन स्टार्ट करते बिजनेस, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल में स्टार्ट किया था शूज़ वाले के अंदर, तो क्या हो गया यार, अपना ही अपन ने पैसा लगा रखा है, अपन ने इतना पैसा लगाया, कितना प्रॉफिट है वॉफिट है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यार ये ऐसा नहीं होता है। जब अपन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो यार एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्या चीज़? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अपने सेकंड पॉइंट पे अपन आ गए, तो अपन स्टार्ट करते हैं वापस अपना सेकंड पॉइंट यानी कि जो अपन ने स्टार्ट किया था एक्सप्रेशन के अंदर सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो यार मैंने अपन ने डिस्कस कर लिया एग्जांपल बिजनेस, अपने क्या बोलते हैं कैपिटल का, तीन टाइप के अपन ने डिस्कस किए, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और ये। लेकिन यार जो आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, जितने कैश या एसेट लेके आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, ठीक है, वो ना बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगा। अब भाई ये कैसे? एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ओनर जो है ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। यानी कि क्या बोलता है, ओनर और बिजनेस सेम नहीं है। अब यार ये क्या बात हुई, ठीक है। अब वापस देखते हैं। यार आपने स्टार्ट किया कैश प्लस कैश से स्टार्ट किया, 8 लाख रुपए की कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस था XYZ कार के नाम से, ठीक है। उसमें वो जो ये 8 लाख रुपए ना, वो XYZ बिजनेस की लाइबिलिटी, यानी कि ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया लेकिन आप मालिक नहीं है। ये इसका आप एग्जांपल लेते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर आप जानते होंगे कंपनी में कोई एक जना नहीं होता, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या सबको बुला लेंगे? नहीं ना। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनी में आपने भले इन्वेस्ट किया है लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो। आप भले बिजनेस से अलग हो, आप उसके मालिक भले माने जाओगे, लेकिन आप बिजनेस और आप दोनों सेम चीज नहीं हो। बिजनेस एक अलग है, ओनर आप जितने के हो उतने अलग है। तो उसके लिए क्या होता है, हम पार्टनरशिप में ले लो सब चीज में, तो उसके लिए क्या चीज होती है, इन दोनों चीजों को अलग माना गया है। तो जब XYZ बिजनेस के अंदर क्या होगा, वो बताएगा कि यार कैपिटल एक्स नहीं, इसको बोले थे अपन एक्स है, तो एक्स की कैपिटल 8 लाख रुपए, तो ये लाइबिलिटी है। ये जो चीज है ना, ये XYZ बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। XYZ बिजनेस जो अपना बिजनेस को एक अलग आदमी समझो, वो क्या बोलेगा, मैं तूने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया, अब मैं चल रहा हूं,
तो मतलब मुझे तुझे वापस 8 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे ना, मेरे लिए तो तूने मुझे पैसे दिए तभी मैं चल पा रहा हूँ। तो एक एक्स वाई जेड ना, इसको एक तरीके से एक एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, एक बंदा है, आप एक्स हो, आपने 8 लाख रुपए इसको दिए कि तू चल, तू तू बिजनेस चल, तो वो चल के कमा के दे रहा है, लेकिन वो कब कमा रहा है, जब उसने 8 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो उसकी क्या हो गया, वो एक लाइबिलिटी हो गई किसी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो क्या हो गई आपके लिए, एक लाइबिलिटी हो गई, आपके लिए नहीं, यानी कि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो यार कैपिटल ये क्या दिखा देगा, इसके अंदर आपको 8 लाख रुपए की कैपिटल है एक्स के नाम की, जो कि लाइबिलिटी साइड दिखाएगा एक्स वाई जेड बिजनेस अपने अंदर, ठीक है, मुझे कि एक्स को चुकाना है, ठीक है। तो यार ये तो चीज हो गई कैपिटल, आपको समझ में आ गया, जितना स्टार्टिंग में पैसा लेके आता है बंदा, जिस बिजनेस जिस कैश या असेट से जो भी लेके आ रहा है, तो जितने की वैल्यू का वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल हो जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना, जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो ना बिजनेस में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, लाइबिलिटी, क्योंकि वो उसके बलबूते पे वो बिजनेस चालू और रन कर रहा है, प्रॉफिट्स कमा रहा है, ठीक है। तो क्यों क्यों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। और ये भी ध्यान रखना, ये कहाँ पे ज्यादा आपको दिखेगा, पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर, क्योंकि यार प्रोप्राइटरशिप में तो दोनों बंदा एक ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब ये जो कैपिटल है ना, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकता है बिजनेस स्टार्ट हो गया और कंपनी बड़ा कर रहा है, एक्सपांड कर रहे हैं, तो यार एक्स से अपन ने, एक्स वाई जेड 3 जने थे, अपन ने एक्स से पार्टनरशिप की एक्स वाई जेड टीम के अंदर, उसकी एक्स की कैपिटल जो स्टार्टिंग में उसने 8 लाख रुपए डाले थे, वाई ने 9 लाख रुपए डाले थे, और जेड ने 5 लाख रुपए डाले थे। अब थोड़े टाइम बाद हुआ कि और पैसा चाहिए, तो मैंने ठीक है, अपन दोनों तीनों जने पैसा लेके आते हैं, तो ये 1 लाख रुपए और लेके आया, ये 1 लाख रुपए और लेके आया, और ये 1 लाख रुपए और लेके आया, तो जिससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, तो अपने बिजनेस में क्या, बिजनेस की लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है, कि इनको चुकाना है वापस, ठीक है। तो इनकी कैपिटल कितनी, फर्स्ट वाले की 9 लाख हो जाएगी, एक्स की, वाई की 10 लाख हो जाएगी, जेड की 6 लाख हो जाएगी, लेकिन उसी टाइम इसने विड्रॉ कर लिया अपने अंदर से 2 लाख रुपए, इन दोनों ने कुछ नहीं किए। तो जो अपन एक पीरियड, एक काउंटिंग पीरियड के अंदर लिखेंगे ना, तो इस नेट कैपिटल कितनी दिखाई देगी, एक्स की कितनी दिखाई देगी, अपनी 8-9 लाख थी तो 7 लाख आ जाएगी, तो वैसे बाकी जो इनकी सेम थी, ठीक है। तो ये एक नेट आ जाएगा कितना, मुझे इनको एक्स वाई जेड जो भी जिन लोगों ने मुझ में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस क्या बोलेगा अपने आप, मैं बिजनेस हूं, मैं क्या बोलूंगा, एक्स वाई जेड ने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया है, मुझे उनको वापस कितना कितना नेट देना पड़ेगा, कितनी मेरी लाइबिलिटी है उनको चुकाने की, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई क्या मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी और कैपिटल क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। जिस चीज से जितना पैसा अपन ला रहे हो, जितनी एसेट अपन बिजनेस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, या फिर कंपनी के इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी हैं बंदे लेकर आ रहे हैं, प्रमोटर्स, तो वो जितना पैसा लगा के, एसेट लगा के स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल, ठीक है। तो भैया इतने एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के बाद तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। बस एक इंपॉर्टेंट चीज, आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म जो है ना, वो है ड्रॉइंग्स। क्या है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अपन ने डिस्कस कर लिया एक तरीके से, सब ये केस सेम टू सेम है, ये केस जो है ना, ये सेम टू सेम ही है। ये जो अपन ने इधर किया था ना, ये वाला, ये कुछ नहीं है, ये ही क्या है, ड्रॉइंग्स। ये क्या है, ड्रॉइंग्स। कैसे, यार भाई बंदा कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है, कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन वो कुछ लेकर भी जाता है, वो ड्रॉ भी कर लेता है अपना कैपिटल, लेकिन कैसे उसका कैपिटल ड्रॉ हो सकता है। अब बंदा बिजनेस आप चला रहे हो, 3 पार्टनर मिलके, यहाँ पे 3 पार्टनर अपन डिस्कस किए थे, एक्स वाई जेड, आप 3 पार्टनर मिलके बिजनेस चला रहे हो, आपकी कैपिटल अभी कितनी, 7 लाख, 10 लाख और 6 लाख रुपए, ठीक है। अभी आपकी कैपिटल इतनी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी 9 लाख थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ तक, ठीक है। तो कुछ भी अपन एक बार मान लेते हैं कि भाई एक्स वाई जेड 3 बंदे थे, उनकी कैपिटल एक्स वाई रेस्पेक्टिवली जो भी थी, एक्स वाई जेड उसमें से एक्स बंदे ने अपने अंदर बिजनेस में से गुड्स निकाल के लेके चला गया अपने घर वालों के लिए, तो भाई क्या बोलेगे, नहीं 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 अपना पार्टनर है यार, बिजनेस क्या बोलेगा, नहीं भाई अपन किसी को नहीं जानते, बिजनेस इट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, अपन ने इसके पहले वाले में डिस्कस किया। वो क्या बोलेगा, तेरा इतना पैसा मेरे अंदर इन्वेस्टेड था, मैं बिजनेस हूँ, तेरा इतना पैसा मेरे अंदर इन्वेस्टेड था, इसमें से तूने मेरे अंदर बिजनेस के अंदर से मेरा इतना स्टॉक लेके चला गया,
तो वो जो प्राइस होगी ना उसके अपन माइनस कर देंगे उसके अंदर से, उस कैपिटल में से कम कर देंगे। भाई तेरा मुझ पे कितना बकाया था, सपोज एक्स का अगर अपन इसे मान के चले 7 लाख रुपए बकाया था, उसमें से उसने 2000 के शूज खरीदे अपनी शॉप से, मतलब यानी कि बिजनेस से 2000 के शूज की वैल्यू के शूज निकालने लेके चला गया, तो उसकी 7 लाख की जो कैपिटल थी ना उसमें से वो माइनस कर देगा बिजनेस में, उसको माइनस कर दिखाएंगे अकाउंटिंग में। ठीक है, तो बिजनेस क्या बोलेगा तेरे 7 लाख थे लेकिन तूने 2000 का माल लेके चला गया अपने यूज घर वालों की यूज के लिए, तो तेरी अब कैपिटल कितनी बची 6 लाख, 6,98,000। तो क्या कर देगा माइनस, तो ये जो हुई ना वो क्या हो जाएगी ड्रॉइंग्स। तो सिमिलरली ड्रॉइंग्स दो टाइप में हो सकती है, ड्रॉइंग्स दो टाइप में हो सकती है। वो हो सकती है या तो कुछ एसेट लेके चला गया, यानी कि एसेट इन द सेंस स्टॉक, स्टॉक कुछ लेके चला गुड्स या फिर ये, ठीक है, इसको एसेट से बोलते हैं गुड्स, या फिर वो कैश निकाल के ले गया, कैश लेके चला गया 2000 3000, तो क्या करेंगे उसकी कैपिटल में से अपन उसका माइनस कर देंगे, भाई तेरा बिजनेस के हिसाब से तेरा कितना बकाया है कैपिटल। ठीक है, तो चलिए ड्राइंग में आपको समझ में आ गया, जो भी अपन निकाल कर लेके जा रहे हैं, यानी कि जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो उसमें से निकाल कर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बहुत ही, ये लाइबिलिटी क्या चीज है, लाइबिलिटी वो चीज है कि यार जो अमाउंट अपना जो बिजनेस है वो ओ करता है, या जिसको हम अपने बिजनेस को पेबल है, पैसा देना बाकी है। अपने बिजनेस में जो अपन ने जो माल खरीदा या अपन ने जब माल खरीदते हैं, अपन माल खरीदते हैं तो अपना क्या पेबल होता है ना कि अपन को उसको पे करना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा लाइबिलिटी मानी जाएगी, अपना कुछ पे करना बाकी है बिजनेस को, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर अपन को कुछ पे करना बाकी है तो क्या माना जाएगा लाइबिलिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, अपन ने कुछ माल खरीदा क्रेडिट पे, अपन ने एक्स से माल खरीदा क्रेडिट पे कि भाई एक्स मुझे माल दो, मैं बिजनेस हूँ, मैंने एक्स एक कंपनी या एक्स एक बिना होलसेलर जो भी मान लो, उससे अपन ने माल खरीदा कि मुझे ना माल चाहिए आपका 1000 रुपए का, मैं सब पैसा बाद में दूंगा। तो यह लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना अपने बिजनेस में कि भाई मुझे तुझे चुकाना है 1000 रुपए, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी लाइबिलिटी। लेकिन पॉइंट पे, लाइबिलिटी भी दो तरीके से हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी क्या हो गई, वापस अपन इसी एग्जांपल में लेंगे जो अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया ना ये वाला, इसी एग्जांपल में। भाई इसमें अपन ने क्या बोला, ओनर पैसा लेके आ रहा है, वो क्या मानेंगे उसको अपन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या मानेंगे लाइबिलिटी। ठीक है, जो 8 लाख रुपए अपन ने यहाँ पे दिखाया था उसको क्या माना था कि वो लाइबिलिटी है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो लाइबिलिटी है ना ये भी दो तरीके की होती है, अपन ने बोला एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो ये वाली जो लाइबिलिटी है ना जो कैपिटल के ऊपर होती है, कैपिटल के ऊपर वाली लाइबिलिटी को अपन बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे अपन इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, और जो जो लाइबिलिटी अपन बाहर वालों की, बाहर वालों को चुकाने अपन को पैसे, उनको क्या बोलेंगे अपन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वो कैसे, इंटरनल लाइबिलिटी तो यार अपन को जो अपन को है ना अपने जो अपने जिन लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो उनकी चुकाने की। एक्सटर्नल क्या बाहर वालों की, बाहर वालों कैसे होती है, अपन ने लोन लिए, अपन ने परचेज किया, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था परचेज, परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो उस टाइप से। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई कैपिटल वाली लाइबिलिटी हो गई, और ये क्या हो गया एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या हो गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब भाई लाइबिलिटी के बाद भी, लाइबिलिटी के बाद भी भैया जो ये चीज है ना इसके अंदर भी दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है बेसिकली, जो 12 एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने होते हैं, ठीक है, उस 12 महीने के अंदर पे हो जानी चाहिए। यानी कि जैसे ये परचेज किया अपन ने गुड्स का, तो ऐसा तो नहीं कि आज गुड परचेज किया तुम जब अपन पे करेंगे उसको 1 साल बाद, तो जो 1 साल के अंदर अपन पे कर देते हैं ना उसको बोलते हैं अपन करंट लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी 1 साल बाद की बियॉन्ड 1 ईयर उसको अपन क्या बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी क्या चीज होती है, पेड या पेबल विद इन 1
ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अपन को पे करना है तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी करंट लाइबिलिटी। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स ले लिया अपन ने, या परचेज ऑफ गुड्स वाला अपन ने क्रेडिट पे एग्जांपल लिया वो वाला। और जो नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल हो सकता है, वो एग्जांपल हो सकता है अपन ने लोन लिया लॉन्ग टर्म, 10 साल के लिए 12 साल के लिए लोन लिया, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये दो क्लासिफिकेशन थे लाइबिलिटी से, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इस वीडियो के अंदर अपन ये 5 टर्म डिस्कस करी। पहली थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरी थी अकाउंट, तीसरी थी कैपिटल, चौथी थी ड्राइंग्स और लास्ट थी अपनी लाइबिलिटीज। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।